हेलो व्यूअर्स, लूम सोलर के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं श्री गंगानगर के उस एरिया में, यहाँ से सिर्फ दूर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर दिखाने का नहीं है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आपको सोलर की पावर दिखाने का कि कैसे देश के कोने कोने में हर कोई सोलर की तरफ एक कदम बढ़ा रहा है। ये स्टोरी है निखिल जी की, जो ना केवल अपना घर का लोड बल्कि अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़, क्योंकि वो एक बिजनेस ओनर है, इस 7.5 किलोवाट के ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर करते हैं। आज हम जानेंगे कि क्या क्या उनको दिक्कतें आई, कितना एरिया लगा, कौन सा उन्होंने सोलर पैनल इसके लिए यूज़ करा है, नेट मीटरिंग में उनके क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगे, क्या उन्होंने नेट मीटरिंग खुद कराई थी या नहीं, और भी बाकी चीज़ें जानेंगे। तो आइए चलते हैं। तो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं हमारे कस्टमर की छत के ऊपर, जहां पे हमारा 7.5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है। जैसा कि आप बैकग्राउंड नॉइज से पता लगा ही पा रहे होंगे, यहाँ पीछे ही सिविल वर्क चल रहा है गवर्नमेंट का, तो आई होप उस चीज़ से मेरी आवाज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये 7.5 किलोवाट का जो हमारा सिस्टम है, ये बाकियों से अलग क्यों है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज कि आपने शार्क 440 वॉट, लूम सोलर की शार्क 440 वॉट सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा कि हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल है वो, जो ऑलमोस्ट 22% का एफिशिएंसी देता है। लेकिन रिसेंटली, जैसा आप लोगों को पता है कि लूम सोलर शार्क 540 वॉट के सोलर पैनल मॉड्यूल भी लेके आया है, और इस साइट के अंदर वही शार्क 540 वॉट के सोलर मॉड्यूल लगे हैं। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ 14 मॉड्यूल लगे हुए हैं, और जिस स्पेस में हम खड़े हैं वो कितनी छोटी है। अब इस 540 वॉट के सोलर पैनल की खासियत को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको लोगों को समझाना चाहूँगा। आप वहाँ मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि वहाँ भी एक सोलर पैनल की साइट है। वो लूम सोलर की पैनल की साइट नहीं है, मैं ये नहीं जानता कि वो कौन सी साइट है, लेकिन जब हमारी कस्टमर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो जान पहचान में ही किसी की साइट है, और वो भी 7.5 किलोवाट की ही साइट है। जब मैंने उनसे डायमेंशनिंग पूछी तो उन्होंने मेरे को बताया कि जिस एरिया में वो साइट लगी है वो 30 फीट बाय 50 फीट की है, लेकिन हमारी जो साइट है वो विड्थ के अंदर 15 फीट की है, और जो लंबाई है वो 20 से 25 फीट के अंदर है। तो अगर आप एरिया का कैलकुलेशन करें तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारे सिर्फ 14 शार्क 540 वॉट सोलर पैनल्स दूसरे सोलर मॉड्यूल से कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कम स्पेस के अंदर। यदि अगर मैं बात करूं कि क्या क्या अप्लायंसेस इसके ऊपर यूज़ हो रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी 2 AC मशीन्स रखी हुई हैं, तो कस्टमर से जानेंगे कि कितनी घंटे वो इन ACs को चला रहे हैं। बाकी अगर मैं बात करूं, क्योंकि कस्टमर का खुद का बिजनेस है केबल नेटवर्क का और वाईफाई एंड इंटरनेट सर्विसेज का, तो जो लैन सर्विसेज होते हैं, जो मॉडेम्स होते हैं, वो इनके यहाँ 24/7 रन करते हैं। कुछ आइडिया लगा ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा पावर कंजम्पशन इनका है। प्लस बिजनेस से हटके जो इनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, घर का लोड चलाना, घर में मिक्सी, ग्राइंडर, फ्रिज, पंखे और लाइट चलाना, वो तो है ही। तो आइए जानते हैं हमारे कस्टमर से कि एग्जैक्टली रीज़न क्या था कि उन्होंने 7.5 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम अपने लिए चूज़ करा। तो व्यूअर्स, हमारे साथ है हमारे कस्टमर निखिल जी, जिन्होंने 7.5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम हमसे लिया था। निखिल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आपके बताओ। बढ़िया बढ़िया। सो निखिल जी, हमारे व्यूअर्स के लिए अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे? हाँ जी सर, मेरा नाम निखिल बेरी है। हमारा केबल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम है। तो सर, आपका जो ये सिस्टम है, कितने किलोवाट का सिस्टम है? हमारा 7.5 किलोवाट का सिस्टम है जी। ठीक है। और इसके ऊपर अगर मैं आपके अप्लायंसेस वगैरह पूछूं तो आप क्या क्या इसके ऊपर चला रहे हो अभी? रात में एक AC चलता है, एक AC दिन में पूरा दिन चलता है। पूरा दिन मतलब अगर मैं घंटे में पूछूं तो कितने घंटे चल रहा है? दिन घंटे 8-9 घंटे चल जाते हैं जी। ठीक है। एक AC 8 घंटे चल रहा है, और दूसरा रात को 8 घंटे चलता है जी, 8-9 घंटे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो सर, अगर मैं पूछूं तो ये जो आपका 7.5 किलोवाट का सिस्टम है, क्या इस पे आप अपनी सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हो? क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपका केबल का और इंटरनेट प्रोवाइडर का काम है, क्या आप सिर्फ वही इस पे यूज कर रहे हो या फिर अपने घर के भी इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो? नहीं सर, घर के भी कर रहे हैं, जैसे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, और भी कई अप्लायंसेस जो होम यूज भी कर रहे हैं, और पंखा भी कर रहे हैं, पंखा लाइट वगैरह सारी चीजें हो गई। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। और सर, अगर मैं जनरेशन की बात करूं तो अभी ऑन एन एवरेज दिन का ये कितना जनरेट करके दे रहा है आपको? ये 6.25
6.5 के बीच में पर किलोवाट यूनिट के हिसाब से हमें करके दे रहा है जी। ठीक है, तो एक तरीके से 45 से 50 के बीच में पूरा टोटल सिस्टम जनरेट कर रहा है। हाँ जी। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है सर कि जैसे हम आपकी छत पे गए थे तो वो काफी छोटी छत है, मेरे हिसाब से 15 फीट बाय 20 फीट की है। हाँ जी, हाँ जी। तो 7.5 किलोवाट का सिस्टम उस पे कैसे लग गया? और सर हमें तो इतनी नॉलेज है नहीं सोलर की, जो हमारे भूपेंद्र जी हैं जिन्होंने हमारा सिस्टम लगाया है, जी जी जी, उनकी सपोर्ट से हमारा सिस्टम लग गया है जी। चलिए भूपेंद्र जी से भी बात करेंगे कि कैसे उन्होंने 7.5 किलोवाट का सिस्टम लगाया। तो 7.5 किलोवाट मतलब एकदम से सोलर का आपने क्यों सोचा सर? सर बिजली का बिल ज़्यादा आता था, हमारा घर पे भी यूज ज़्यादा है, कमर्शियल भी है, तो कारण हमें लगवाना पड़ा जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, श्रीगंगानगर में भी इस टाइम पर यूनिट रेट क्या चल रहा है बिजली का? पर यूनिट कम से कम 9-10 रुपए के बीच में है जी। 9-10। और सोलर से पहले आपका महीने का कितने का बिल आ जाता था? हमारा गर्मी के टाइम हमारा 20-1 रुपये बिल आ जाता 2 महीने का जी। सर इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे को ये लगा कि हमारे जो क्या कहते हैं पड़ोसी हैं, उन्होंने लगवाया था 7.5 किलोवाट का ही प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। ठीक है। उनका 30-50 का मकान है। हाँ। तो पूरी छत उनकी गिरी हुई है, 30-50 इंटू सारा उनकी छत पूरी गिरी हुई है। और हमारा 15x20 में ही हमारा 540 वाट की प्लेट है हमारी, तो उसमें हो गया सारा कवर। तो मेरे हिसाब से 14 प्लेटें आपकी लगी? हाँ जी, 14 प्लेट लगी हैं। और उनकी तो फिर मेरे हिसाब से काफी ज्यादा होंगी। उनकी तो ज्यादा ही है जी, पूरी छत गिरी हुई है उनकी जी। तो निखिल जी, मेरा एक सवाल ये है कि राजस्थान के अंदर स्पेशली क्योंकि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं, तो उसके अंदर नेट मीटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपके केस में नेट मीटरिंग आपने खुद करवाई है या फिर किसी और के थ्रू करवाई? नहीं, मैंने खुद ही करवाई है जी। ठीक है। और नेट मीटरिंग का स्पेसिफिकली श्रीगंगानगर में क्या सारा प्रोसीजर रहता है? प्रोसीजर हमारा तो जैसे क्या कहते हैं, सिंपल मीटर लगा होता, लोड भी कम था, तो पहले तो हमने लोड बढ़वा के और 3 फेस मीटर लगवाया था। उसके बाद हमारे नाम से हमारा बिल आया था। उसके बाद हमने जो डॉक्यूमेंट जो हैं वो दे के, और हमारे सोलर मीटर पहले एक लगता था, जब हमने सारा सिस्टम करवाया तो 2 हमारे सोलर मीटर लगे हैं। आजकल 2 लगने लग गए राजस्थान के अंदर। और जो आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जाते हैं? अगर मैं श्रीगंगानगर में रहता हूँ और मेरे को नेट मीटरिंग करवानी है, तो मेरे को फाइल के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? डॉक्यूमेंट में एक तो सोलर का मैप होता है सारा। ठीक है। तो वो लगेगा जी। एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल और मकान की रजिस्ट्री के कागज, ये चीज़ें चाहिए होती हैं जी। और 2 फोटो, बस ये चीज़ें चाहिए और हो जाता है जी। ठीक है। तो व्यूअर्स, हमारे साथ है हमारे ऑथेंटिक पार्टनर भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेलकम सर। तो सर, सबसे पहले मेरे को इस साइट के बारे में बताइए कि इस साइट की स्पेशलिटी क्या है? सर, ये साइट हमारी एक कंजस्टेड साइट है। ठीक है। ये 15 बाई 20 का हमारा साइट है। ठीक है। तो इस साइट पे कस्टमर को बेसिकली चाहिए क्या था कि उनकी रिक्वायरमेंट है 7.5 किलोवाट के। 7.5 किलोवाट का सेटअप भी लगाना है और स्पेस भी कम है हमारे पास। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें कस्टमर को एक ऐसा सोल्यूशन देना है कि जिसके अंदर कम स्पेस में और कस्टमर की नीड पूरी हो जाए जी। तो उसके लिए हमारे पास लूम सोलर का 540 वाट का हमने पैनल लगाए हैं। ये टोटल 14 पैनल्स हमने लगाए हैं, 7.5 किलोवाट की कस्टमर की ऑन ग्रिड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ठीक है। ठीक है। और आप देख सकते हो कि अपना पूरा एक आगे से हमने 12 फीट की हाइट रखी है और पीछे से 15 फीट की हाइट रखी है। हाँ। अप्रोक्सीमेट। तो इसमें कस्टमर को एक प्रॉपर एंगल देख के और जनरेशन पूरी मिलती है। ठीक है। तो सर, आपने 540 के बारे में बताया, क्योंकि मोस्टली मैंने जितनी साइट्स पे देखा है वो 440 वाट का शार्क सीरीज का हमारा पैनल यूज होता है। हाँ जी। तो ये 540 जो है, ये बाकियों से अलग और स्पेशल क्या है इसमें? सर, इसमें अलग स्पेशल क्या है कि जो 440 वाट का हमारा शार्क सीरीज जो पैनल है वो अप्रोक्सीमेट 24 स्क्वायर फीट का एरिया लेता है। ठीक है। और वही ये जो 540 वाट लूम सोलर शार्क 540 वाट जो है हमारा, ये अप्रोक्सीमेट 28 स्क्वायर फीट पर पैनल लेता है हमारा। ठीक है। तो इसमें कम स्पेस में हमारा हम जो है मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत माइनर मेरे हिसाब से आपने साइज के अंदर डिफरेंस बताया, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो 100 वाट से ज़्यादा। हाँ, प्रोडक्शन हमारी जो है कम स्पेस में प्रोडक्शन हमारी जो है ज़्यादा आ रही है। 4 स्क्वायर फीट में हम 100 वाट ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। ओके। तो 4 स्क्वायर, ये तो काफ़ी बढ़िया बात है। और एक चीज़ और मैं नोटिस कर पा रहा हूँ सर, जैसे ये सिविल वर्क है, हाँ जी, ये आपने कंपैरिजन में बहुत बड़ा रखा है। नॉर्मली जो मैंने देखे हैं वो इससे आधी हाइट के होते हैं और वो सिलेंड्रिकल नहीं होते हैं। हाँ जी। तो ये सिलेंड्रिकल देने का क्या रीज़न था और इतनी हाइट देने का क्या रीज़न था? सर, बेसिकली ये पूरा जो है हम ड्राइंग डिज़ाइन करते हैं साइट के अकॉर्डिंग। ठीक है। हम प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। सिलेंड्रिकल देने के पीछे पर्पज़ ये है कि ये ओवरऑल जो इसका वेट है जी सिलेंडर का, ये
पूरा बैलेंस हो जाता है। आप देखोगे ये जो हमारा सी चैनल है जी, ये GIC चैनल है, ये पूरा सेंटर में हमने दिया हुआ है। हाँ। और चारों तरफ पूरा का पूरा जो है इसका बैलेंस्ड वेट है। ओके, ये वेट जो है ऐसा नहीं है कि इधर में ज्यादा है उधर में कम है, ये पूरा बैलेंस्ड है। सपोज यहाँ पे जैसे हम गंगानगर में है, अभी गंगानगर को अंधेरों का शहर भी बोला जाता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान बॉर्डर पे है, यहाँ पाकिस्तान बॉर्डर 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इंडिया के बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि गर्मियों के टाइम में जब आंधी तूफान आते हैं तो उसकी विंड स्पीड अप्रोक्सीमेट 160-180 तक चली जाती है। यहाँ पे 180 तक चली जाती है। तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर और जो ये फाउंडेशन है हमें हैवी देना पड़ता है। बिल्कुल, तो उसी हिसाब से हमने डिजाइन करके रखा हुआ है। इससे ये क्या होगा कि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो हमारा ये स्ट्रक्चर कभी नहीं हिलेगा। तो हमारे जैसे पैनल की वारंटी 25 साल की है। ये हमारा जो है रस्ट फ्री है, ये सी चैनल वगैरह जो लगाते हैं। जी 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 जी। तो पूरा साइट हमारा 25 साल के हिसाब से हमने डिजाइन किया है सर। ओके। और सर जैसे आपने भी बताया GI स्ट्रक्चर आपने यूज करा। हाँ जी। आपने स्पेसिफिकली GI क्यों यूज करा? आपने MS स्टील या फिर और कोई चीज स्टेनलेस स्टील क्यों यूज नहीं करा? सर वो इसलिए यूज नहीं किया, एक तो ये जो है होता ये भी MS ही है। MS के ऊपर ये GI ये गैल्वेनाइज्ड होता है। ये इसको जो है GI की भट्टी में डाल के और फिर इसको ये जो GI मटेरियल है ये MS के अंदर 0.2 mm तक एंटर कर जाता है। अच्छा, एक बार वो इसके अंदर एंटर कर गया तो लाइफ टाइम ये रस्ट फ्री रहता है, बशर्ते कि इस पे कट ना लगे। ठीक है, तो वो रस्ट फ्री रहता है पूरा। ठीक है। तो 25 साल क्या 30 साल ये हिलेगा नहीं यहाँ से। ये रस्ट जहाँ लगेगा तो हमारा जो है ये वीक हो जाएगा। ठीक है। अब ये GI है तो इस पर रस्ट नहीं लगना तो वीक नहीं होगा तो साइट हमारा 25 साल तक खड़ी रहेगी ऐसे। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने बताया था कि ये बहुत ही कंजस्टेड जगह है। हाँ जी। तो जब इंस्टॉलेशन टीम यहाँ पे आई होगी तो उनको क्या क्या चैलेंजेस आए थे इंस्टॉलेशन के टाइम पे? सर चैलेंजेस यही आए थे, पहले जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि 7.5 किलोवाट हमें लगवाना है। हाँ हाँ। और स्पेस हमारे पास जैसे वर्किंग स्पेस इतना ही है। तो इसमें हमने ओवरऑल कैलकुलेशन किया कि यहाँ पे हम क्या कस्टमर प्रपोज कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी जनवरी में कस्टमर के देने के लिए 540 वाट का पैनल आया था जी। तो बिल्कुल लेटेस्ट पैनल हमने जब लूम सोलर लॉन्च किया तो लूम सोलर सबसे पहला जो लोड आया था जी, वो हमने अपने इन्हीं कस्टमर के पास लगाया है। ठीक है। और कस्टमर का जो है केबल नेटवर्क है काफी गंगानगर में। जी जी जी। तो काफी अच्छे स्केल पे इनका काम होता है। तो इनको काम भी जो है जल्दी कराना था और कम स्पेस में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए था। ठीक है। तो इसलिए हमने इनके लिए सॉल्यूशन बना के दिए हैं। और सर मेरा अगला एक क्वेश्चन ये है कि बाय चांस इन केस हमारे कस्टमर को फ्यूचर एक्सपेंशन का ख्याल आए कि क्योंकि वो एक बिजनेस पर्सन है। हाँ जी। तो बिजनेस हर कोई एक्सपैंड करना चाहता है। हाँ जी। आगे चल के अगर उनका बिजनेस एक्सपैंड होता है तो और उनकी रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली पावर की बढ़ेगी। हाँ जी। तो उस केस में आप हमारे सोलर स्ट्रक्चर को कैसे एक्सपैंड करेंगे? सर सोलर स्ट्रक्चर तो हमारा यही रहेगा। ये 7.5 किलोवाट फिक्स है हमारा। ठीक है। आगे कस्टमर कुछ नई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उनका एक प्लान है कि 1-2 साल जैसे नई कंस्ट्रक्शन करते हैं आगे। हाँ जी। तो उस टाइम पे उस रूफ को हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए पहले से हमारा कस्टमर के साथ में जो है बैठ के हमने एक डिसीजन लिया था कि हमें आगे कितना एक्सपेंशन करना है इसको। जी। तो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट था 2-3 किलोवाट और एक्सपेंड करने का है तो उस हिसाब से हमने इन्वर्टर पहले ही 10 किलोवाट का लगा के रखा है। ओके ओके ओके। और इसकी भी 20% तक की एफिशिएंसी इसको हम एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। ये 10 तो मतलब तो इस पे 12 किलोवाट तक का हम यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम हम इतना लेके जा सकते हैं इसको। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कहने अकॉर्डिंग जो है इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 4.5 किलोवाट इस पे लोड हम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं अभी। ओके। तो पहले से प्री प्लान करके हमने किया। वायरिंग भी हमने इसी हिसाब से की है कि इस पे हम 4.5 किलोवाट का लोड डाल दे तो वायरिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सो जो आप एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो क्योंकि ये स्पेस तो यूज हो चुका है। हाँ जी। तो कस्टमर ने क्या कुछ बताया कि वो आगे वो आगे वाली स्पेस यूज करेंगे या फिर कहाँ यूज करेंगे? सर वो साउथ साइड में आगे इनका कंस्ट्रक्शन का प्लान है कस्टमर का। ओके। सो मतलब जो अलग से जो 2.5 किलोवाट लगेगा वो इसके आगे लगेगा पैनल आगे लग जाएंगे। वायरिंग उसका सारा यहीं पे आ जाएगी। ये ACDB DCDB पूरा 12 किलोवाट के हिसाब से हमने लिया हुआ है। और इन्वर्टर भी जो है 10 किलोवाट का इन्वर्टर है और इस पे 20% एक्स्ट्रा लोड हम डाल सकते हैं। तो 12 किलोवाट के हिसाब से ये भी है पूरा। तो नटशेल में मैं बात करूं तो हमारा सिर्फ पैनल का इंस्टॉलेशन बच जाएगा, बाकी हमारा जो वर्क है वो सारा ऑलरेडी बाकी सब सेम रहेगा। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे सोलर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ चुका है, जैसे आसपास मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे एक पीछे साइट लगी हुई है हमारी। हाँ जी। यहाँ पे भी एक पीछे साइट लगी हुई है। इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जो LA है लाइटनिंग अरेस्टर, इन दोनों साइट में ये पैनल्स के पास ही स्ट्रक्चर पे लगा हुआ है। लेकिन हमारे केस में आपने जो LA है वो थोड़ी दूरी पे लगाया है। हाँ जी। इसका क्या रीज़न है सर? सर इसका मेन रीज़न ये है कि हमें साइट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। जब बारिश के टाइम में जब आसमानी बिजली कड़कती है, कभी गिरती भी है, तो वो जो सीधा ग्राउंड हो जाए, हमारे प्लांट की प्रोटेक्शन हो जाए जिससे। तो पर्पस तो वो सोल्व कर रही है हमारा। हाँ। कुछ साइटों जैसे आप बता रहे हो इधर भी लगा है उधर भी लगा है,
वो पैनल स्ट्रक्चर में कई बीच पे ज्वाइन कर दिया है उन्होंने। हाँ। अब उसका क्या है कि जैसे सुबह हमारा सनराइज होता है तो उसकी शैडो जो है वेस्ट साइड में जाएगी अगर हम बीच में लगाते हैं तो, बिल्कुल और सर। शाम के टाइम में ईस्ट साइड में जाएगी, तो उससे हमारी जनरेशन पे इम्पैक्ट आएगा शेडिंग की वजह से। हाँ जी, एलए की शेडिंग की वजह से। इसलिए हमने उसको एक डिस्टेंस पे रखा है ताकि वो अपना वर्क करता रहे और पैनल अपना वर्क करते रहे, दोनों का इंटरवेंशन ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, तो व्यूअर्स ये थे हमारे कस्टमर निखिल जी जिन्होंने अपनी जर्नी बताई कि कैसे 7.5 किलोवाट का सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल करवाया, नेट मीटरिंग के अंदर इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन दी, श्री गंगानगर में कैसे लोग सोलर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी सोलर की ताकत के बारे में पता चले। और यदि आप भी 7.5 किलोवाट का या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो loomsolar.com वेबसाइट पे जाके अपने आसपास के सोलर एक्सपर्ट से आप बात करें, उनसे कनेक्ट हो और अपनी रिक्वायरमेंट बताएं ताकि आपको एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल पाए।